नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर आपको हिंदी 8वीं कक्षा दूसरा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है, अपने हाथों में कुछ पकड़ा है। एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में पृथ्वी जैसा गोलाकार ग्लोब है। यह लड़का हमें कुछ बताने जा रहा है। वह क्या बता रहा है? यह पुस्तक में ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। यह लड़का ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं, यही बताने जा रहा है। इस पाठ का नाम है राजा बदल गया। एक बालक, एक लड़का अपने ज्ञान से दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, इस पाठ में देखेंगे। चलो बच्चों, पाठ में चलेंगे। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। वह राजेश ने सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूं इसका? यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। राजेश ने अब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह सिक्का मेरे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपने पेट भर सके। राजेश रास्ते में साधु महाराज दिखा तो उसे सोने का सिक्का दिया तो वह साधु सोने का सिक्का को देखकर वह बोले, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। साधुओं अपने पेट भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। वह सोने चांदी हीरे जैसे वस्तुएं नहीं अपने पास रखते हैं। इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह उसे बेचकर वह अपने पेट भर सके। यह साधु ने राजेश से कहा। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि सिक्का किसी राजा की सेना चली जा रही है। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा किसी राजा की सेना चली जा रही है। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी। राजेश ने इतनी बड़ी सेना को देखकर सोचने लगा जरूर कोई बात रही होगी। जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं,
उसने एक सैनिक से पूछा, भाई, अपने राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? राजेश एक सैनिक से पूछा, भाई, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? ये सैनिक ने कहा है कि ये हमारे राजा सूरसिंह है, जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, सैनिक ने जवाब दिया है कि यह हमारे महाराज सूरसिंह है, यह पड़ोसी देश को लूटने जा रहे हैं। राजेश राजा के पास गया। उसने कहा, राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। राजेश ने राजा को सोने का सिक्का देते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप रख लीजिए। बेटा, मुझे क्यों देना? राजा कहता है कि बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश ने राजा को कहता है कि महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला, मैं राजा हूँ। राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला, महाराज, यदि आप राजेश ने बोला, महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते? राजा को राजेश ने कहा है कि आप यदि अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने नहीं जाते। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। यह एक लड़का अपने ज्ञान से राजा को बदल दिया। ऐसे ही ज्ञान से अपने जीवन में बदलाव लाइए, अपने जीवन को दूसरों को भी अच्छा बनाइए, सबकी रक्षा करिए, खुद की रक्षा आप कर लीजिए। धन्यवाद। यह मेरा पाठ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छे बालक, अच्छे बच्चे बनिए, माता पिता का कहना मानिए। धन्यवाद।